बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू फाल्कन एकेडमी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम ADU 401 का कोर्स शुरू किए हुए हैं, तो इस सिलसिले में आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 6 को। इसमें है जी फ्री एंड एक्सेसिबल एजुकेशन की प्लेयर्स के फ्री और एक्सेसिबल एजुकेशन के की प्लेयर्स कौन कौन से हैं, एटीट्यूड्स, वैल्यूज़ क्या होती हैं, करिकुलर क्या होता है और एम्पावरमेंट क्या होती है। तो चलते हैं टॉपिक नंबर 25 की तरफ। टॉपिक नंबर 25 है जी फ्री एंड एक्सेसिबल एजुकेशन की प्लेयर्स 1, कि ये पार्ट 1 है कि कौन कौन से की प्लेयर्स होते हैं फ्री और एक्सेसिबल एजुकेशन को प्रोवाइड करने में। Incorporating free and accessible education as a guiding principle typically requires change in the education system। कि अगर हम चाहते हैं कि हम फ्री और एक्सेसिबल एजुकेशन प्रोवाइड करें, तो हमें ज़रूरी है कि हम इस जो हमारा एजुकेशन का निज़ाम है या एजुकेशन सिस्टम है उसको चेंज करना पड़ेगा हमें। एंड दिस चेंज प्रोसेस इज़ फ्रिक्वेंटली फेस विद सेवरल चैलेंज। और जब हम इस सिस्टम को चेंज करेंगे तो इसमें हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। इट इन्वॉल्व्स इंपॉर्टेंट शिफ्ट्स एंड चेंजेस एट द सिस्टम एज वेल एज द सोसाइटी का लेवल। तो इस पर हमें कौन कौन सा, जब हम सिस्टम किसी को चेंज करते हैं तो हमें उसको पूरे सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ जो सोसाइटी है, जो हमारा एक सोशो कल्चर इन्वायरमेंट है, उसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तब हम ये फ्री और एक्सेसिबल एजुकेशन सब लोगों को प्रोवाइड कर सकेंगे। तो आगे चलते हैं जी। तो इसमें हमें, अगर हम सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो हमें इसमें सम ऑब्स्टेकल्स आएंगे, कुछ हमें परेशानियाँ आएंगी, कुछ हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। वो कौन कौन सी हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको देख लें कि कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स आते हैं जी। है जी एग्जिस्टिंग एटीट्यूड एंड वैल्यूज़, जो हमारी ऑलरेडी एटीट्यूड और वैल्यूज़ चल रही हैं उनको, वो हमारे लिए एक मसला हो सकती हैं। उसके बाद लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की कमी का एक मसला हो सकता है हमें सिस्टम को चाहिए। उसके बाद लैक ऑफ नेसेसरी स्किल्स की कमी का मसला हो सकता है। उसके बाद लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं, ये एक मसला है जिसकी वजह से हम सिस्टम को चेंज नहीं कर पा रहे। उसके बाद इनअप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन, की ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो ये वो 5 इश्यूज़ हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, जो हमें किसी भी हमारे एजुकेशन के निज़ाम को चेंज करने में हमारे रास्ते में ये ऑब्स्टेकल्स आते हैं। तो सम डायमेंशन ऑफ एजुकेशन चेंज मस्ट बी मेजर्ड, सच मेजरमेंट्स इंक्लूड। तो हमें जब किसी भी एजुकेशन निज़ाम को चेंज करना चाहिए तो हमें ये जो नीचे इसने फॉलोइंग मेजरमेंट्स दी हुई हैं, हमें इनको जहन में रखना चाहिए। इनको मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने सिस्टम को चेंज करना है। पहली क्या है जी, डायरेक्ट बेनिफिट्स टू चिल्ड्रन के, उस चेंज का जो डायरेक्ट बेनिफिट है वो बच्चों को होना चाहिए। वाइडर इम्पैक्ट ऑन पॉलिसीज़, प्रैक्टिसेस, आइडियाज़ एंड बिलीव्स, उसका जो पॉलिसीज़ हैं, जो प्रैक्टिस हैं, जो आइडियाज़ हैं, जो लोगों को बिलीव्स हैं, उन पे एक गहरा असर होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स आपने याद करने, ये बहुत अहम है। ये वो पॉइंट हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने एजुकेशन के निज़ाम को चेंज करना है। उसके बाद इन्हांस्ड चिल्ड्रन पार्टिसिपेशन के जो चिल्ड्रन की पार्टिसिपेशन है उसको हमने इन्हांस करना है। उसके बाद रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर जो इनइक्वालिटी है उसको हमने ख़त्म करना है, और कास्ट का मिनॉरिटीज स्टेटस वगैरह को हमने इक्वालिटी पे लाना है सबको। strengthen partnership and improve collaboration between ministers at the national and local level of government and at the community level। तो हमें चाहिए कि आप कह सकते हैं कि सूबों को और जो हमारा मरकज़ है उनको आपस में मिनिस्ट्रीज़ के दरमियान कोऑर्डिनेशन बढ़ाना पड़ेगा। उनके जो तल्लक है, पार्टनरशिप है, उनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ एजुकेशन सिस्टम, हमें जो एजुकेशन सिस्टम निज़ाम, एजुकेशन का निज़ाम है उसको स्ट्रेंथन, उसको हमें मजबूत बनाना पड़ेगा, उसको डेवलप करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के ज़रिए उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो इसके बाद टीचर, पेरेंट्स, कम्युनिटीज, स्कूल्स, अथॉरिटीज़, करिकुलम प्लानर्स, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड इंटरप्रेटर्स इन द बिजनेस ऑफ एजुकेशन आर अमंग द एक्टर्स दैट हैव वैल्यूएबल रिसोर्सेज इन सपोर्ट्स ऑफ फ्री एंड एक्सेसिबल एजुकेशन। तो ये वो सारे हैं कि जो टीचर्स हैं और जो पेरेंट्स हैं, तो ये सारी कम्युनिटीज़ को हमें एक दूसरे के करीब लाना पड़ेगा, क्योंकि ये इनका बड़ा ख़ास किरदार होता है एजुकेशन के निज़ाम में। इसलिए इनको आपस में, इनका जो कोऑर्डिनेशन है इनका, वो आपस में हमें अच्छा करना पड़ेगा। उसके बाद सम टीचर्स, पेरेंट्स एंड कम्युनिटीज़ आर मोर देन जस्ट अ वैल्यूएबल रिसोर्स, कि कुछ टीचर्स और पेरेंट्स ऐसे होते हैं, ये कम्युनिटीज़ ऐसे होती हैं जो सिर्फ एक वैल्यूएबल रिसोर्स नहीं होती, दे आर द की टू इंक्लूजन प्रोसेस। वो इंक्लूजन प्रोसेस की कीज़ होती हैं। इंक्लूजन क्या होती है कि आपने किसी बच्चे को स्कूल में या एजुकेशन के निज़ाम में ऐड करना है, उसको इंक्लूजन कहते हैं, इंक्लूजन प्रोसेस। तो इसलिए इट इज़ द क्लासरूम टीचर हु हैज़ द अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पीपल्स एंड देयर डे टू डे लर्निंग। ये क्लासरूम टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने जो बच्चे हैं उनका ख्याल रखे, उनकी डे टू डे लर्निंग का ख्याल रखे। बट एट द सेम टाइम इट आल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू इंश्योर द स्कूल। तो उसके साथ साथ टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही है, उसके साथ साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तमाम बच्चों के एक्सेस में हो एजुकेशन।
कि वो तमाम बच्चों को फ्री और एक्सेसिव एजुकेशन प्रोवाइड करे और उस पर जो पॉलिसियाँ बनाए उनको एवेल्यूएट करे, उनको इम्प्लीमेंट करवाए। तो ये सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की है, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की है। तो इसी के साथ चलते हैं आगे जी टॉपिक नंबर 26 की तरफ। इसमें भी वो उसी को कंटिन्यू कर रहा है कि फ्री एंड एक्सेसिव एजुकेशन की प्लेयर्स टू। अभी ये पार्ट 2 में बता रहा है कि फैमिली मेम्बर्स एंड कम्युनिटीज़ कैन बी इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज व्हेन इन्फॉर्म्ड, स्टिमुलेटेड, इंटरेस्टेड एंड प्रिपेयर्ड इन इफेक्टिव वेज। कि जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं और जो कम्युनिटीज़ होती हैं वो एक अहम रिसोर्स हो सकते हैं अगर हम उनको इन्फॉर्म करें, उनको स्टिमुलेट करें, उनको ट्रस्ट दें और उनको मुख्तलिफ तरीक़ों इफ़ेक्टिव वेज में उनको तैयार करें। तो फैमिली मेम्बर्स और कम्युनिटीज़ एक ख़ास किरदार अदा कर सकती हैं बच्चों को फ्री और एक्सेसिव एजुकेशन प्रोवाइड करने में, अगर हम उनको स्टिमुलेट करें, उनको इन्फॉर्म करें और उनको ट्रस्ट दें। तो इसी के साथ आगे उसने एक एग्जांपल दिया कि एग्जांपल फ्रॉम साउथ अफ्रीका। उसने साउथ अफ्रीका से एक मिसाल दी है कि एट अ प्राइमरी स्कूल इन डरबन साउथ अफ्रीका टीचर्स यूज ग्रैंड मदर्स एट रिसोर्स टू डेवलप द रीडिंग एबिलिटीज ऑफ द चिल्ड्रन। कि साउथ अफ्रीका में जो डरबन उनका शहर है उसमें जो टीचर्स हैं वो ग्रैंड मदर्स को यूज़ करते हैं अपने बच्चों को की जो रीडिंग एबिलिटीज़ है उनको बढ़ाने के लिए। तो ये एक अहम मिसाल है। इसी तरह आपको वो समझाना ये चाह रहा है कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं और जो कम्युनिटीज़ हैं वो एक ख़ास किरदार अदा कर सकती हैं अगर आप उनको एक अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें। तो आगे चलते जी टॉपिक नंबर 27 है जो फ्री एंड एक्सेसिव एजुकेशन एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़ के। एटीट्यूड्स और वैल्यूज़ का क्या किरदार है फ्री और एक्सेसिबल एजुकेशन देने के लिए लोगों को। इट हैज़ बीन शोन दैट टीचर्स पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स फ्री एंड एक्सेसिव एजुकेशन डिपेंड्स स्ट्रांगली ऑन द एक्सपीरियंस विद लर्नर्स हु आर परसीव्ड एज चैलेंजिंग। कि ये शो करता है कि दैट टीचर का पॉजिटिव एटीट्यूड होता है कि उसका एक टीचर है उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो किसकी तरफ, फ्री और एक्सेसिबल। वो ये कह रहा है कि जो टीचर का पॉजिटिव एटीट्यूड है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉजिटिव एटीट्यूड है ना टीचर का वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसके लिए, फ्री एंड एक्सेसिबल एजुकेशन के लिए। और ये किस पे डिपेंड करता है, और ये टीचर का जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो डिपेंड करता है उसके एक्सपीरियंस पे कि वो जो चैलेंजिंग लर्नर्स होते हैं उनके साथ उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो उस बेस करता है कि उसका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा या नेगेटिव एटीट्यूड होगा टुवर्ड्स फ्री एंड एक्सेसिबल एजुकेशन के। टीचर एजुकेशन द अवेलेबिलिटी ऑफ सपोर्ट विद इन द क्लासरूम, क्लास साइज एंड ओवरऑल वर्कलोड आर ऑल फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस टीचर एटीट्यूड्स के। और टीचर के एटीट्यूड्स के कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो इफेक्ट करते हैं या उस पर जो असरअंदाज होते हैं वो है जी टीचर ट्रेनिंग, कि उनको आपने ट्रेनिंग कैसे दी है, उसके बाद आपने उनको क्लासरूम के अंदर सपोर्ट किस हद तक किया है, उसके बाद क्लास का साइज़ कितना है, अगर ज़्यादा साइज़ होगा तो टीचर किस तरह और डिमांड करेगा कि और ज़्यादा बच्चे आएँ, उसके बाद ओवरऑल वर्क लोड आपने उसको कितना दिया हुआ है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि टीचर के एटीट्यूड को डिफ़ाइन करते हैं या उस पर असरअंदाज होते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं जी शेयर्ड वैल्यूज़ मेक कोऑपरेशन पॉसिबल। कि और उसके बाद वैल्यूज़ क्या होती हैं, अगर जो वैल्यूज़ होती हैं वो कोऑपरेशन से चलती हैं, उनकी वैल्यूज़ की वजह से जो कोऑपरेशन है वो पॉसिबल होता है। जस्ट एज लैक ऑफ देम मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू वर्क टुगेदर। अगर वैल्यूज़ का लैक हो या वैल्यूज़ का फुकदान हो आप में तो वो लोगों का आपस में मिलकर काम करने को मुश्किल बना देती हैं। However, when common values are lacking, अगर common values की कमी है, common interest की कमी है, which are precursor to the value may substitute for them and in daily life are often a significant driving force। तो वो ये कह रहे हैं कि जो आपकी वैल्यूज़ हैं, शेयर्ड वैल्यूज़ हैं, वो कॉपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आपके उसमें कमी है तो लोग इकट्ठे काम नहीं कर सकते, इसलिए आपको चाहिए कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं उनको आप स्ट्रॉन्ग करें, जिसकी वजह से आपका जो आप आपस में मिलकर अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। तो वैल्यूज़ का ये किरदार होता है, आपको इकट्ठे काम करने के लिए आपकी वैल्यूज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स डिफरेंसेस एंड रिजल्टिंग डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रीजुडाइस इन सोसाइटी मैनिफेस्ट इटसेल्फ एज ए सीरियस बैरियर टू स्टूडेंट लर्निंग। के नेगेटिव एटीट्यूड टू डिफरेंसेस को आपने तमाम स्टूडेंट्स इक्वल नहीं हो सकते, मुख्तलिफ़ किस्म के स्टूडेंट्स को आपने एक्सेप्ट करना है और आपने डिस्क्रिमिनेट नहीं करना उनके दरमियान। अगर आप ये सारी चीज़ करेंगे तो आप जो स्टूडेंट लर्निंग है उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी। तो आपने सबको एक साथ लेके चलना है। तो ये आगे चलते हैं। फ्री एंड एक्सेसिव एजुकेशन हैज़ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स फॉर ऑल चिल्ड्रन एज इट प्रोड्यूस स्कूल्स विद मोर इनरिचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट्स दैट व्यू डाइवर्सिटी एज ए पॉजिटिव फोर्स विच मस्ट बी एक्नॉलेज्ड एंड सेलिब्रेटेड।
फ्री और एक्सेसिबल एजुकेशन जो है उसके उसके जो बेनिफिट्स हैं वो तमाम स्टूडेंट्स के लिए सेम है। और फरार बिकॉज क्यों, वजह क्या है, इट प्रोड्यूस स्कूल्स विद मोर इनरिचिंग, क्योंकि ये बच्चों को एक इनरिचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है और डाइवर्सिटी को ये एक पॉजिटिव फोर्स के तौर पर देखती है। और जो इंक्लूजन प्रोसेस है, इंक्लूजन प्रोसेस प्रोड्यूस स्कूल्स दैट मूव अवे फ्राम रोड लर्निंग एंड प्लेस ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बेस्ड एक्टिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। और इंक्लूजन प्रोसेस ये है कि जो बच्चे आपके स्ट्रीम लाइन से आउट हो गए हैं या जिनको जो एक्सक्लूड हो गए हैं एजुकेशन के निज़ाम से, उनको आप वापस इंक्लूड करते हो एजुकेशन के निज़ाम में। तो ये इस तरह ये सारा टॉपिक जो है आपका जो लेसन नंबर 6 है आपका, ये जी टॉपिक नंबर 28। इसमें वो कह रहा है कि फ्री एंड एक्सेसिव एजुकेशन करिकुला क्या होता है, करिकुला निसाब होता है जो आप बच्चों को पढ़ाते हैं। ये इसमें है जी एजुकेशन क्वालिटी एंड एक्सेस आर इंटरकेटली लिंक्ड, कि जो एजुकेशन की जो क्वालिटी है और जो एक्सेस है वो आपस में लिंक्ड होती हैं। और करिकुला का क्या किरदार होता है आप देख सकते हैं। एक्सेसिबल एंड फ्लेक्सिबल करिकुला कैन सर्व एज द की टू क्रिएटिंग स्कूल्स फॉर ऑल, कि जो एक्सेसिबल और फ्लेक्सिबल करिकुला होता है वो एक की एलिमेंट के तौर पर साबित हो सकता है कि तमाम बच्चों को स्कूल प्रोवाइड करने के लिए। It is important that the curriculum be flexible enough to provide possibility for adjustment to individual needs and to stimulate teacher to seek solution that can be matched with the needs and abilities of each of and every student। कि जो आपका करिकुला है, जो आपका निसाब है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वो बिल्कुल स्टूडेंट नीड्स को मद्देनज़र रखते हुए आपको करिकुलर को डिज़ाइन करना चाहिए। और ऐसा करिकुलम आपको डिज़ाइन करना चाहिए जिसमें जो कि बच्चों की नीड के मुताबिक हो और जिसमें जो बच्चों को कि तमाम बच्चे उसको अच्छे से समझ सकें। आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि तमाम स्टूडेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए आपने करिकुला को डिज़ाइन करना है। और इसमें करिकुलम मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन द वेरियस नीड्स ऑफ स्टूडेंट टू इंश्योर एक्सेस फॉर ऑल, कि आपको करिकुलम डिज़ाइन करने के लिए ये फॉलोइंग ये जो नीचे उन्होंने दी हुई ये ज़रूरियात मद्देनज़र रखते हुए आपने करिकुला को डिज़ाइन करना है। और वो कौन कौन सी हैं, ये काफ़ी अहम सवाल है कि स्ट्रेटजीज़ कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं फॉर डेवलपिंग एक्सेसिबल करिकुला, कि आप अच्छा निसाब डेवलप करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं, तो ये आपने याद रखनी है। प्रोवाइडिंग ए फ्लेक्सिबल टाइम फ्रेम फॉर स्टूडेंट्स स्टडीइंग पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स, कि आपने एक फ्लेक्सिबल टाइम फ्रेम देना है बच्चों को कि वो एक ख़ास सब्जेक्ट है उसको एक ख़ास और फ्लेक्सिबल टाइम आपने उनको देना है जब आप एक निसाब को करेंगे। उसके बाद गिविंग टीचर फ्रीडम टू टीच इन चूजिंग देयर वर्किंग मेथड, आपने टीचर्स को आज़ादी देनी है कि वो अपनी मर्ज़ी का वर्किंग मेथड या पढ़ाने का मेथड जो भी वो इस्तेमाल करना चाहे कर सकें। अलाउइंग टीचर अपॉर्चुनिटी फॉर गिविंग स्पेशल सपोर्ट्स एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, आपने उसके साथ साथ टीचर को सपोर्ट भी करनी है, उनको सपोर्ट के साथ साथ आपने उनको प्रैक्टिकल वर्क में और उनकी उसके बाद आपने उनको एडिशनल पीरियड्स देने हैं। तो ये सारे आपने जो हैं पॉइंट आपने मद्देनज़र रखते हुए आपने करिकुला को डिज़ाइन करना है। उसके बाद अलॉटिंग टाइम फॉर एडिशनल असिस्टेंट फॉर क्लास रूम बेस्ड वर्क, उसके बाद आपने उनको एडिशनल टाइम देना है ताकि वो क्लासरूम में बहस मुबासा कर सकें। उसके बाद एम्फसाइजिंग एस्पेक्ट्स ऑफ प्री वोकेशनल ट्रेनिंग, उसके बाद आपने जो प्री वोकेशनल ट्रेनिंग है, जो टीचर्स की ट्रेनिंग है, उन पे भी आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो ये 4-5 अहम पॉइंट्स हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए आपने एक अच्छा करिकुला निसाब जो है उसको आप डेवलप कर सकते हैं आगे। और उसके बाद क्वेश्चन टू कंसिडर फॉर, और ये वो क्वेश्चन है जो आपने जहन में रखने हैं जब आप एक निसाब को तरतीब दे रहे हों। तो ये क्वेश्चन आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, इतने ज़्यादा अहम नहीं है। आगे जी टॉपिक नंबर 29 है जी फ्री एंड एक्सेसिव एजुकेशन एम्पावरमेंट फॉर ऑल। एम्पावरमेंट क्या होती है कि सबके पास एक ख़ास ताकत होगा, सबके पास ताकत होनी चाहिए। ये क्या, इसका मकसद क्या है कि आप सबको पावर्स देंगे, कम्युनिटीज़ को, टीचर्स को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को आप पावर दें, एम्पावर करें कि वो आगे मोटिवेट हों और मोटिवेट होकर लोगों को फ्री और एक्सेसिव एजुकेशन प्रोवाइड करने में हुकूमत का साथ दें। तो आपने इस तरह एम्पावरमेंट देनी है लोगों को। तो तब ही ये मेन मकसद इस लेसन का ये है कि आप फ्री और एक्सेसिबल एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं बच्चों को, तमाम बच्चों को। तो इसमें ये मुख्तलिफ फैक्टर्स वो आपको पढ़ा रहा है कि आपने किस तरह फ्री और एक्सेसिबल एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। मैनी कम्युनिटीज़ कैन होल्ड टीचर्स एडमिनिस्ट्रेटर एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अकाउंटेबल फॉर द इंक्लूजन ऑफ ऑल चिल्ड्रन थ्रू फॉर्मल इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म। कम्युनिटी मेंबर्स बिकम मोर इंटरेस्टेड इन स्कूल इम्प्रूवमेंट एंड मोर विलिंग टू कमिट देयर ओन रिसोर्सेज टू द टास्क। वो ये कह रहा है कि अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटर और टीचर्स को और कम्युनिटीज़ को एम्पावर करेंगे, उनको आप वो करेंगे, एम्पावरमेंट देंगे, तो वो अपने जो रिसोर्सेज हैं वो पुट अप करेंगे आपके एजुकेशन के निज़ाम के अंदर। और जब वो आप अपने रिसोर्सेज को पुट अप करेंगे तो आपका जो एजुकेशन फॉर ऑल है वो आपका और ज़्यादा प्रोग्राम मजबूत होगा।
ये वर्ल्ड बैंक भी अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक प्रोग्राम्स दैट एक्सपेंड द एक्सेस ऑफ एक्सक्लूडिंग ग्रुप्स टू एजुकेशन हैव लेड टू इंपॉर्टेंट शिफ्ट्स इन द माइंड सेट अमंग कम्युनिटी मेंबर्स। वो ये कह रहा है कि जो वर्ल्ड बैंक की भी ये रिपोर्ट है कि जब आप लोगों को एम्पावरमेंट देते हैं तो वो अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जो एजुकेशन है वो तमाम लोगों के लिए पॉसिबल हो जाती है। तो ये टॉपिक नंबर 29 आपका था कि आपने लोगों को किस तरह एम्पावरमेंट देनी है और किस तरह एम्पावर करना है, जिसकी वजह से वो एजुकेशन के निज़ाम में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो इसके साथ आपका लेसन नंबर 6 ख़त्म हो जाता है। अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे लेसन नंबर 7। तो आपने इसका सारा एक कंसेप्ट आपने जहन में ये रखना है कि ये आपको जो पूरा लेसन है ये इसका मकसद एक ही है कि आपने फ्री और एक्सेसिबल एजुकेशन जो है वो तमाम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करनी है। तो उसमें कौन कौन से मसले हैं और कौन कौन से हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, ये सारा चीज़ें उसने इसमें बताई हुई हैं। तो आपने गौर से इन चीज़ों को पढ़ लेना है एक दफ़ा, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इनमें कुछ चीज़ें ज़्यादा अहम है जो मैंने हाईलाइट की हुई हैं, उनको आप अच्छे से याद कर लें तो आपका जो ये लेसन है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें मेन चीज़ है कि आपने फ्री एंड एक्सेसिबल एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। उसके लिए आपको सबसे पहले पूछेगा कि की प्लेयर्स कौन कौन से हैं, उसके बाद वो एटीट्यूड्स और वैल्यूज़ का क्या किरदार है, उसके बाद निसाब का क्या किरदार होता है, उसके बाद एम्पावरमेंट का क्या किरदार होता है फ्री और एक्सेसिबल एजुकेशन प्रोवाइड करने में। तो उम्मीद है अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताया करें। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।